आज हम ह्यूमन आई के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन आई एक्चुअली है क्या? ह्यूमन आई इज़ वन इंच स्फीयर। दिस इज मेड ऑफ हार्ड calcite materials, and in this hard ball we see many parts of the eyes: sclera, iris, cornea, pupils, lens, ciliary muscles, ऑप्टिकल एक्सिस, विट्रियस ह्यूमर, रेटिना, रेटिना के अंदर रोड्स, कोन, येलो पॉइंट, येलो स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट, ऑप्टिकल्स नर्व्स. This topic is related to physics as well as bio. This topic for lower classes, the class start from 8 up to 10th. Now we study human eye work on the refraction of light through the natural convex lens made up of transparent material. The main parts of eye is cornea, iris, pupil, ciliary muscles and sclera. Eye lens, retina is most important parts of and most sensitive parts of our eyes. The convex lens is made. This convex lens is made up of protein and transparent material. This lens is flexible because it can change its focal length and aperture. This is a lens have a liquid materials. प्रोटीन ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स है। ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल की वजह से अपनी फोकल लेंथ को इजीली चेंज कर लेता है जैसे ही लाइट एंटर करती है। अब आगे हम पढ़ने वाले हैं, जैसे कि हमारे पास हम देख रहे हैं यहाँ पर कि आई बॉल है, ये इसे बोला जाता है आई बॉल। इस आई बॉल के अंदर इट इज़ मेड अप ऑफ 3 लेयर्स, 3 लेयर्स से बनी हुई है। स्क्लेरा, कोराइड लेयर्स, यहाँ पे ही कोराइड्स लेयर होते हैं, कोराइड लेयर, एंड अ रेटिना। यू कैन सी स्क्लेरा. Sclera is a completely outermost layer of the eyeball. It is rough, white opaque membrane called, and the choroid is the middle layer. The inner layer is the retina. This lies back of our eyes. Inside this you can see retina. Cornea. The refractive index of this cornea is 1.38. The refractive index nu is equal to 1.38. It is a bulb out portion. Thin layer is present above the cornea is called conjunctive. Thin layers is present this cornea. इस cornea के जो ऊपर है एक लेयर प्रेजेंट होती है, उस लेयर को हम कॉन्सेक्टिव बोलते हैं। कंजक्टिवा इज अ थिन मेम्ब्रेन्स लेयर विच कवर्स वाइट प्रोटीन एंड कॉर्निया ऑफ आइज. समटाइम इट प्रोटेक्ट द कॉर्निया व्हेन डस्ट एन एक्सीडेंट और एनी डिजीज हैपन्स. योर रेड कलर्स ऑफ आइज, जैसे रेड कलर हो जाता है आई का, और रीजन क्या होता है उसके पीछे कि आपकी आइज के जो कंजक्टिवा है, थिन मेम्ब्रेन्स है, वो प्रोटीन से बनी हुई है, वाइट प्रोटीन से, और वो कैसी हो जाती है? रेड हो जाती है. स्क्लेरा प्रोटीन्स इज समथिंग वाइट ब्लू अपीयरेंस. कोराइड्स. अब आता है आपका कोराइड. इट इज़ अ पिगमेंट लेयर. कोराइड्स क्या होती है? पिगमेंट लेयर होती है. इट्स कलर इज डार्क brown appearance. The brown color of the choroids avoid the total internal reflection take place inside the eyes. अगर आइज के अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा तो जो लाइट एंटर की है वो बाहर निकलेगी ही नहीं. लाइट क्या करती रहेगी? कंटिन्यू रिफ्लेक्ट होती रहेगी. तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए आइज को कोराइड उसे प्रोटेक्ट करता है जैसे ही लाइट आइज के अंदर एंटर करती है. दैट इज द ब्राउन कलर. कोराइड्स का जो कलर होता है ब्राउन होता है. कलर्स ऑफ आइज
prevent the total internal reflection in eye when the light enter in the layers at the junction point of the choroid and the cornea. They take a sharp turn and form a cavity. This is called iris portion. As we know that cornea is built out protein inside the cornea and iris layer pigment. The layer is a brown blue. See, it is called iris membranes. This is iris membranes. जैसे ही लाइट एंटर करेगी आइज के अंदर तो if the intensity of light is more, it protect our eyes and lens. The different color of eyes depend on the, हमारी eyes के अंदर different color की आई होती है, किसी की brown, grey, blue, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल ऐसे ही हमारे हेयर्स होते हैं, ब्राउन होते हैं, किसी के ब्लैक होते हैं, किसी के बिल्कुल डार्क ब्लैक होते हैं, ग्रे होते हैं. डिपेंड करता है मेलनिन पिगमेंट्स से प्रेजेंट होता है आइज़ के अंदर. जितना ये मेलनिन पिगमेंट्स कम होगा, मतलब लाइटर होगा, कम होगा, लेस होगा, तो आई का जो कलर है वो कैसा हो जाएगा, आपका ग्रे, ब्लू ग्रे या आपका ग्रीन कलर की आइज़ हो जाएंगी. अगर ये ज़्यादा है तो आपका कैसे रहेगा, आई का कलर ब्लैक रहेगा. ठीक है, पीपल्स का जो कलर होता है बीच में ब्लैक कलर का होता है उसे. अब आता है हमारे पास इनसाइड इट ए स्मॉल होल अपीयर. आइरिस के अंदर एक ब्लैक थोड़ा सा स्पॉट बना आइरिस होती है जो हमारी आइज़ को प्रोटेक्ट करती हैं. आइरिस इसके अंदर इनसाइड आइरिस किसको कवर करके रखते हैं, प्यूपल्स को. इनसाइड इट ए स्मॉल होल एंड अपर्चर is present, that is called the pupil. This is the pupil. This black is pupil और iris इसे protect करती हैं. Okay. After that come convex lens or crystalline lens whose work to focus object. Convex lens portion, it is a fixed through the Spence ligament. The work of the ligaments to fix it in position. This लिगामेंट फिक्स्ड विद सैलरी मसल्स. जो ये लिगामेंट्स होता है वो सैलरी मसल्स के साथ क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं. अब हम देखते हैं द आउटर पार्ट ऑफ द आइज इज कॉल्ड कॉर्निया. यू आल्सो नो दैट. एंड द लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एंटर्स द आई थ्रू द कॉर्निया. जैसे ही लाइट कॉर्निया से आइज के अंदर एंटर करती है, आइज फ्लैट कलर्ड रिंग शेप्ड मेम्ब्रेन्स होती हैं. आइरिस कैसी होती हैं, फ्लैट होती हैं, कलरफुल होती हैं, रिंग की शेप के अंदर मिलती हैं, मेम्ब्रेन्स हैं. और बिहाइंड द कॉर्निया ऑफ द आइज ये क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं. सॉरी, बिहाइंड प्यूपल्स, ये इसको प्यूपल को क्या करेंगे, प्रोटेक्ट. प्यूपल इज इन कॉन्वेक्स लेंस मेड अप ऑफ अ ट्रांसपेरेंट स्पॉट एंड फ्लेक्सिबल मटेरियल. दिस इज कॉल्ड द blind spot. There is a no image is formed. This is the blind spot and blind spot. Here no image is formed. यहाँ पर हमारी इमेज नहीं बनती. क्यों नहीं बनती, there is no photoreceptor as the light is enter here. कभी भी इमेज कब बनेगी, जहाँ पर फोटोरिसेप्टर होंगे. फोटोरिसेप्टर जो लाइट को अपनी तरफ से रिसेप्ट करेंगे. रिसेप्टर क्या होते हैं, जो लाइट को, जैसे रिसीवर होते हैं, लाइक एज अ रिसेप्टर. इट इज़ अ लेट विजिबल रिसेप्टर एंड इज सेंसिटिविटी टू लाइट. नो इमेज इज फॉर्म्ड एट दिस प्लेस. देर इज नो इमेज इज फॉर्म्ड. नाउ येलो स्पॉट, इट दिस इज येलो स्पॉट. इट लाइज एग्जैक्टली अपोजिट टू द सेंटर ऑफ द कॉर्निया. दिस इज येलो स्पॉट. एग्जैक्टली सेंटर से थोड़ा सा ऊपर होता है. नो नर्व स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट. इस पॉइंट से कोई भी नर्व स्टार्ट नहीं होती है. हैज़ फोविया सेंट्रलाइज्ड एट द मिडल्स. इट हैज़ विजिबल रिसेप्टर एंड सेंसिटिव टू लाइट. येलो स्पॉट के पास बहुत सारे फोटो रिसेप्टर होते हैं, बहुत सेंसिटिव होता है, और जितनी हमारी जो इमेज बनती है, बोलते हैं रेटिना पर बनती है, वो यहाँ पर लाइट को क्या करता है, रिसेप्ट करता है. इमेज इज फॉर्म्ड एट दैट पॉइंट. जो ये पॉइंट हमारे येलो स्पॉट रेटिना पर है, और हमारी जो इमेज बनती है कोई भी किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप देखते हो, व्हेन यू सी एनी ऑब्जेक्ट, द इमेज ऑफ that object is formed on yellow spot because the
receptor is present on yellow spot, and this yellow spot is lies on retina. नाइट ब्लाइंडनेस, दिस डिजीज इज काजेज, कारण क्या है इस डिजीज का? नाइट ब्लाइंडनेस मीन्स उन लोगों को रात को दिखाई नहीं देता है, विटामिन ए की कमी से होता है। और रीज़न विटामिन ए एंजाइम्स प्रोसेस टेक प्लेस। अब मैं आपको कुछ पॉइंट दिखाना चाहती हूँ कि जो लाइट का प्रोसीजर है आइज़ के अंदर जाने का, वो क्या है कि एयर से लाइट आई, एयर से, और एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो रिफ्रैक्टिव आइज़ का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है न्यू, एक मिनट, न्यू इज इक्वल टू 1। और दिस लाइट कहाँ जाएगी? एयर से कॉर्निया के पास जाएगी, और कॉर्निया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.38। इसके बाद ये लाइट एंटर करती है एक्वेस ह्यूमर्स के पास, और यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu is equal to 1.33। आफ्टर दिस क्रिस्टलाइन लेंस के बाद आएगी ये हमारी, क्रिस्टलाइन लेंस है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाता है 1.40। इसके बाद आती है विट्रियस ह्यूमर्स। अब ये विट्रियस ह्यूमर्स यहाँ पे प्रेजेंट होता है ये वाला, और एक्वेशियस ह्यूमर्स इस लेंस के अंदर प्रेजेंट होता है। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रियर टू डेंसर मीडियम के अंदर लाइट कन्वर्ट करती है। तो क्या करेगी? व्हेन द लाइट इज कम फ्रॉम रियर टू डेंसर मीडियम, इट इज टुवर्ड द नॉर्मल और द अवे फ्रॉम द नॉर्मल्स। इट इज, इसे जाना तो सीधा था, मतलब सीधा जाती यहाँ पर, बट दिस इज अवे फ्रॉम द नॉर्मल्स, और येलो स्पॉट पे जाती है लाइट। एक्चुअली में यहाँ पे लाइट के रिफ्रैक्शन हो रहे हैं लाइट के। ये रेयर से डेंसर में गई, अगेन फिर क्या हो गया? ये डेंसर है, इसके कंपेयर में डेंसर से वापस रेयर में, और यहाँ से वापस रेयर से डेंसर के अंदर। विट्रियस ह्यूमर्स, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.34 न्यू। 70% ऑफ रिफ्लेक्शन अकर फ्रॉम एयर टू कॉर्निया। 70% रिफ्लेक्शन यहाँ पर टेक प्लेस हो जाता है जब लाइट यहाँ से जाती है। एयर कहाँ से जा रही है? एयर टू कॉर्निया की साइड जाती है, तो 70% रिफ्लेक्शन यहाँ पे हो जाता है लाइट का, रिफ्रैक्शन, लाइट का रिफ्रैक्शन यहाँ हो जाता है। और बाकी जो रिफ्रैक्शन होते हैं लाइट के, वो कहाँ पर टेक प्लेस करते हैं? इनसाइड द आई से। आगे हमारा आता है जो आइज का ऑब्जर्व डिस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट का, स्टूडेंट वाइडली डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम द आइज। जो ये डिस्टेंस है मैंने दिखाया गया है 2.5 सेंटीमीटर। इट बिकम पॉसिबल बाय द चेंजिंग द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, एंड हेंस इट इज फोकल लेंथ बाय चेंज इन टेंशन इन द ciliary muscles. Convex lens least curvatures and the longest focal length. The eyeball is said to be fully relaxed at when eye is fully relaxed. जब eyes fully relax होती है तो आप देख सकते हो लीस्ट डिस्टेंस जो आइज के अंदर बनने वाला है वो कितना है? 2.5 सेंटीमीटर। कितना बनता है? 2.5 सेंटीमीटर। यहाँ हमारी इमेज बनने वाली है। अब ऑप्टिकल्स नर्वस पे जैसे ही हमारी यहाँ इमेज बनेगी, द क्लोजेस्ट डिस्टेंस फॉर विच लेंस कैन बी focus light on the retina is called least distance. This is known as the least distance, as the light goes from this point to this point. This is known as the least distance. Now we study nerve is something which carries electrical signal. This is the optical nerves and carry the electrical signal. This receptor skin is called the retina. This is retina. We want a clear image on retina, so we have held a suitable intensity of light. If the light is more intensity, लाइट की जब इंटेंसिटी ज़्यादा होती है तो हमारी
आइज़ पे जो इमेज बनेगी हमें बिल्कुल वाइट दिखाई देगा और कलर नहीं दिखाई देंगे। अगर ज़्यादा लाइट के अंदर, जैसे ही लाइट आपकी आइज़ में एंटर करती है एकदम कोई टॉर्च वगैरह से, तो आपको वाइट ब्राइटनेस दिखाई देती है, ना कि कोई कलर। इन द सेम वे अगर आप डार्क रूम में जाते हो जहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट बिल्कुल वीक है, वहाँ पे आपको ब्लैक कलर का दिखाई देता है। नॉर्मल लाइट में क्या करती है, हमारी आइज़ जो होती है वो कलर्स को अपने आप ही क्या कर लेती है, डिवाइड कर लेती है वाइट से। इट लाइट इज मोर ब्राइट द इमेज इज फॉर्म्ड वाइट एंड in darkness image is formed black, but human eye change the size of color. Cornea is a transparent material. It shapes the eye's outer dust and intensity of lights. We can more cornea artificials. Sometimes if cornea is damaged, you can change it. Cornea is changeable, but if the retina is damaged, so no, there is no chances in that case. नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कौन कौन से डिफेक्ट आइज़ के अंदर होते हैं और किन किन से, मतलब कैसे उन्हें किस तरह से अपनी आइज़ को सेव किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम पढ़ने वाले हैं मोपिया के बारे में, मोपिया कैसे होता है। नाउ थैंक यू, हैव अ नाइस डे।